नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान को लेके, जहाँ पे लगातार टेंशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि अटैक की तैयारी है। क्या होगा या नहीं होगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे लगता है कि इज़राइल और अमेरिका पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं ईरान पे, कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है कह रहे हैं उसको ध्वस्त करने की बात। ख़ासतौर से इज़राइल ज़्यादा कर रहा है, अमेरिका से कम बातें आ रही हैं। स्टेटमेंट ज़रूर हैं वहाँ से प्रेज़िडेंट ट्रम्प के। फिर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो है लगातार न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। अब 60% के करीब वो करने लगा है। इज़राइल का कहना ये है कि ये काफ़ी है। उनके जो फ़ॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया था, कर्ट्ज़ इज़राइल का, उनका कहना ये है कि ये काफ़ी है 2 न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, और कुछ ही दिनों के अंदर अ, ईरान जो है वो न्यूक्लियर बना सकता है। इसलिए इज़राइल को चाहिए, जो जनरल इज़राइल के अंदर बातचीत हो रही है, जो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका कहना ये है कि इससे पहले कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएँ, इज़राइल को चाहिए कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त कर दें। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त करने का मतलब ये है कि फिर तो पूरी युद्ध हो जाएगा दोनों के बीच में। दूसरी बात ये भी है, ईरान ने भी अपना काफ़ी हाई अलर्ट पे है ईरान, उसने भी अपने मिसाइल सिस्टम्स और सारी चीज़, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, वो उनको उसने वहाँ पे उसको उन्हीं ने डिप्लॉय कर दिया है जहाँ-जहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस लगे हुए हैं। और ये जो हैं इंस्टॉलेशंस काफ़ी कितने इफ़ेक्टिव होंगे ये तो ख़ैर समय बताएगा। जैसे कि अमेरिका और इज़राइल के जो वेपन सिस्टम है, या उनके जो मिसाइल्स, या उनके जो अ, प्लेन्स, फाइटर बॉम्बर्स वग़ैरह हैं, वो काफ़ी सुपीरियर माने जाते हैं। दूसरी तरफ ये है कि ईरान ने ये भी कहा है कि वो अ, उसका कोई इरादा न्यूक्लियर वेपन बनाने का नहीं है। उन्हीं ने ये कहा है कि वो, बल्कि उन्हीं ने कहा है कि वो ये भी कहा है कि डायरेक्ट टॉक्स भी वो अमेरिका के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि थ्रेट और के साथ बातचीत नहीं हो सकती, वो ये कह रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि जब तक कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है इज़राइल अमेरिका की ईरान के ऊपर, यानी जिसके तहत उन लोगों ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, वो भी एक है, उसकी वजह से भी बात मुश्किल नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो रशिया है वो नेगोशिएट कर रहा है ईरान के मसले को अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। इस तरह की लीक आई है, डिटेल उसके बारे में नहीं आई है। अब यह देखना है कि पहले जितना था, रशिया का मानना ये है कि जो जिस तरीके से पहले तय हुआ था न्यूक्लियर पीस डील में 2018 में, उसमें ये तय हुआ था कि जो मैक्सिमम यूरेनियम का एनरिचमेंट होगा वो 0.4 और मतलब 3-4% के करीब ले आया जाएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ। और फिर ये भी था कि उस मतलब इतना कर दिया जाएगा कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएँगे। ईरान लगता ये है कि राज़ी तो है वो उसको कट करने के लिए, मगर वो चाहता है उससे पहले कि सैंक्शन हटाने की बात करें। अमेरिका का कहना ये है, ख़ास तौर से प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने जब पिछली दफ़े सैंक्शंस लगाए थे और अपने को अमेरिका को विथड्रॉ कर लिया था न्यूक्लियर पीस डील से, तो उन्हीं ने ये कहा था कि ये पीस डील बिल्कुल ख़राब है। इसके अंदर उन्हीं ने शर्त लगाई थी कि मिसाइल, ईरान के मिसाइल और उनके जो ड्रोन सिस्टम्स उसने डेवलप किए हैं, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। यानी न केवल ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट अपना कम करेगा, बल्कि वो जो उसने मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाए हैं, उनको भी उसको उसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं है, मंज़ूर नहीं है उसने न्यूक्लियर जिस तरह के मिसाइल्स और जो कि बहुत कैपेबल हैं, इज़राइल को लगातार हिट कर सकते हैं। यूएस की पॉलिसी ये है, उसको ये लगता है कि ये जो जिस तरीके से ईरान का जो पूरा मिलिट्री
डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को कहीं न कहीं चैलेंज कर रहा है। ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। अमेरिका की नीति ये है कि उस पूरे क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली अगर कोई भी देश रहेगा, तो वो इज़राइल है। बाकी किसी के पास उस लेवल के वेपन सिस्टम्स नहीं होने चाहिए। ये उनकी पॉलिसी है, बहुत समय से चल रही है और इसीलिए वो ये बार-बार कह रहे हैं कि इनके मिसाइल, ड्रोन्स और न्यूक्लियर वेपन इज़राइल गौरतलब बात ये है कि इज़राइल के पास कई न्यूक्लियर वेपन हैं, यानी कितने हैं इसका कोई पता नहीं। इज़राइल ना तो उनको मानने पे तैयार है कि उसके पास है, ना इनकार करता है। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है और उसके इस्तेमाल करने की भी बात वहाँ के जो लीडर्स हैं वो करते रहते हैं। दूसरी तरफ ये है अ, कि इज़राइल के कई रीज़न हैं चाहता है कि इज़राइल बहुत कीन है कि ये बेस्ट टाइम है, ईरान इस समय कमज़ोर है, उसके न्यू एलाइज़ जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, सीरिया में रिजीम चेंज हो चुकी है। तो ये बेस्ट टाइम है ईरान के ऊपर अटैक करने का और अगर वो अटैक करता है तो फिर तो अमेरिका को उसकी सपोर्ट में आना ही पड़ेगा, चाहे अमेरिकन चाहें या ना चाहें। और अगर ईरान जितने भी अभी तक देश थे जो अमेरिकन इज़राइली फ़ॉरेन पॉलिसी को के विरुद्ध थे, चाहे वो इराक हो या सीरिया हो या लीबिया हो या और भी जो कुछ भी देश थे, वो सभी के सभी वहाँ पे रिजीम चेंज हो चुकी है या बल्कि डिस्टेबलाइज़ हो गए हैं वो कंट्री। ईरान अकेला मुल्क है जो अभी भी अमेरिका इज़राइली पॉलिसी के विरुद्ध बात करता रहता है, तो इसलिए इज़राइल चाहता है कि ईरान को भी शांत कर दिया जाए, यानी ईरान के को बदल दिया जाए और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो इज़राइल की जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा होगी और उसकी इम्पोर्टेंस उसका जो दबदबा पूरे क्षेत्र में वेस्ट एशिया के बन जाएगा और उसके लिए उसको ज़रूरी ये है करना, उसको लगता है कि अगर ऐसा नहीं हो ऐसा करने से फिर उसके बाद जो उसका न्यू मिडल ईस्ट प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। फिर तो सऊदी अरबिया हो या दूसरे जो देश हैं या इजिप्ट अभी जो फिर दोबारा से नेशनलिस्ट लाइन लेने लगा है, ये सब अ, जो है ये इनको भी इज़राइल की जो सुपीरियॉरिटी है, इज़राइल की जो मिलिट्री उसको मानना पड़ेगा। अ फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ऐसा होगा तो उस क्षेत्र की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएँगी। अ, उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि दूसरी तरफ कि क्या हशर होगा वहाँ पे ईरान में, लाखों लोग मर सकते हैं। इसलिए वार केवल ये तो कहने की बात है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे होगी, वो तो फैल जाएगी। जैसे कि हमने देखा है कि इज़राइल का तरीका ये होता है कि सब हर ज चीज़ पूरे उसको ध्वस्त कर दो, जैसे अमेरिका ने वहाँ पे किया था इराक के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर ताकि पूरी बुरी तरीके से उस पूरे क्षेत्र को प्री इंडस्ट्रियल एज में भेज दो ताकि पचासों साल लगे दोबारा से इमर्ज करने को और सीरिया के अंदर भी वो इसी तरीके से कर रहे हैं। जितना उनका मिलिट्री बेस है उसको एक-एक करके लगातार ध्वस्त करते चले जा रहे हैं। तो ये उनकी दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जो है वो बिल्कुल खिलाफ है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। सऊदी अरेबिया का मानना ये है कि युद्ध होगा तो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी, उनका बजट डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर उसके बाद ये है कि ये सीमित क ईरान तक नहीं रहेगी कि ये युद्ध ईरान का कहना ये है कि अगर उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका से लड़ नहीं सकता, लेकिन ये है कि वो उस क्षेत्र में जो अमेरिकन बेसेस हैं उसके ऊपर अटैक करेगा और दूसरी बात ये कि वो ये कह रहा है कि तेल की सप्लाई को ध्वस्त कर देगा जिसके जिसके बारे में लोगों का मानना है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है और उसके पास ये लाई है। ऐसा हो सकता है जैसा कि पहले एक बार जो हूती रेबल्स ने सऊदी अरेबिया की ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक करके ये दिखा दिया था। उन्हीं ने यूएई पे भी अटैक किया था। तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल खिलाफ मगर मुश्किल ये है कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है इन देशों के पास, जो हम बार-बार बात करते रहते हैं। अ, और दूसरी बात ये कि इनको लगता है कि सऊदी अरेबिया को भी लगता है और दूसरे भी अरब देश जो हैं कि इससे इनस्टेबिलिटी उस पूरे क्षेत्र में
बढ़ सकती है, अराजकता भी फैलने का डर है। लेकिन अमेरिका और इज़राइल का मानना ये, ख़ास तौर से अमेरिका का मानना ये है कि इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि इनस्टेबिलिटी बढ़ी रहे। उनकी बेसिक पॉलिसी ये है कि तेल की सप्लाई जो है, वो इस क्षेत्र से वो चलती रहना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तेल के ऊपर जो इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अपना कब्ज़ा कर लेंगे। और रैंड कॉर्पोरेशन ने एक बड़ी रिपोर्ट रम्सफेल्ड को जब वो उसमें थे, आई थिंक ही वाज़ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनके पीरियड में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के पीरियड में एक रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पूरी ऑयल स्ट्रिप जो है ओमान से लेके सऊदी अरेबिया तक, ये सब अमेरिका को कब्जा कर लेना चाहिए। ये बहुत स्ट्रेटेजिक एसेट है, अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ है। तो अमेरिका का कहना वैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो सऊदी अरेबिया से कहा भी है कि वो उसको ईरान से खतरा है, और वो इसलिए वो तेल के जितने भी इंस्टॉलेशन है अमेरिका के हवाले कर दे। अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करेगा, तेल निकालेगा, तेल बेचेगा और तेल की प्राइस भी तय करेगा, और अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी। सऊदी ऑयल कंपनीज, सऊदी ऑयल जितने भी हैं, और जाहिर सी बात है कि वो उनको अमेरिका को, फिर अमेरिका सऊदी अरेबिया को जो पैसा होगा वो देगा। ये उनकी पॉलिसी। लेकिन ये सब कहने की लगता आसान है कहना, लेकिन अमेरिका ने इस तरह की बातें पहले भी बहुत की थी, इराक में भी की थी, अफगानिस्तान में भी की थी, लेकिन केवल ध्वस्त कर दिया उन्हीं ने, और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए। अब ये भी है कि दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी बहुत साफ है कि जो अरब स्टेट्स हैं, ये इनकेपेबल हैं इस समय की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसको डील करने के लिए। ये रिजीम्स मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी इज़राइल या अमेरिका की जो पॉलिसी हैं या उनके जो है उनको रोकने में सक्षम हो पाएंगी आने वाले समय में। इजिप्ट समेत ये एक बड़ा खतरा है वहाँ के ऊपर, और जिस तरीके से हमने देखा कि सीरिया के अंदर अभी हुआ या दूसरे मुल्कों में हो रहा है, वो मुश्किल लगता है उससे निपटना इनके लिए। अब ये भी है कि ये जो है अमेरिकन, एक चीज़ और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं और वहाँ के पॉलिसी प्लानर्स हैं, उनका मानना ये भी है, एक वजह और भी है, वो ये कहते हैं कि तेल के जो इंस्टॉलेशन है सऊदी अरेबिया में उसको ख़तरा है, और सऊदी अरेबिया के पास जो गवर्नमेंट है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। एक तो वो जिस क्षेत्र में तेल पाया जाता है वो क्षेत्र पूरा जो है वो वहाँ पे शिया बहुमूल के लोग रहते हैं, और उनकी सऊदी गवर्नमेंट से बहुत अच्छी नहीं बनती, वो काफ़ी मार्जिनलाइज्ड भी हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि वो क्षेत्र जहाँ पे तेल है वहाँ पे शिया का डोमिनेशन है, वो भी एक खतरे की बात है। और वो शिया जो है वहाँ के, वो इनका कहना ये वो ईरान की तरफ देखते हैं, और ये है कि इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अ, अ, एक चीज़ और वो बार-बार कहते हैं ईरान के लिए कि भाई ये ईरान जो है ये इसकी बहुत एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, इसलिए भी इसकी आइडियोलॉजी को भी कर्ब करना चाहिए। हमने काफ़ी समय से ये देखा है कि अमेरिकन्स जो हैं ये बातचीत पे विश्वास नहीं करते, बल्कि हमने देखा है कि युद्ध का सहारा लेते हैं। इनकी बेसिक पॉलिसी ये है कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम उस कंट्री को ध्वस्त कर दो, ताकि दसियों साल वो इंटरनली इन्वॉल्व रह जाएँ, अगर नहीं भी बना पा रहे हो अपनी रिजिम। लेकिन ईरान अगर इस तरह से होता है तो उनका जो ग्रेटर एम्बिशन है सेंट्रल एशिया तक जाने का, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा अगर वहाँ पे दिक्कत फैलती है। तो दूसरी तरफ मेरा मानना ये है कि वो चाहेंगे कि इतना प्रेशर बिल्डअप करें कि यही रिजीम जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करे, अमेरिका से कोलैबोरेट करे, इसलिए कि उसकी वजह ये है कि अगर रिजीम चेंज भी होता है और वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है तो वो भी एंटी अमेरिकन होगा जैसा कि पहले थी। वो भी अपने देश के हित में काम करेगी, ना कि, और डेमोक्रेटिक रिजीम से उनके लिए लड़ना और मुश्किल हो जाता है। 2018 में इन्हीं ने विथड्रॉ किया था, फिर दोबारा से सैंक्शंस अमेरिका ने ईरान पे लगा लिया था,
और मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जो है वो अभी तक चल रही है, बल्कि और बढ़ जाती है। हर जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है, नए सैंक्शन लगा देते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिकन्स ने अपने सेना को भी डिप्लॉय कर दिया उस पूरे क्षेत्र के अंदर। अमेरिका ख़ास तौर से बहरीन में उसके ग्राउंड फोर्सेस हैं, फिर उसके बाद कतर के अंदर उसके एयर फोर्स बेस है, और हेडक्वार्टर है कतर एयर कमांड का। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर जो है वो कतर है, और बहरीन जो है उनकी ग्राउंड फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। तो इन दोनों जगहों पे काफ़ी, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब जगह पे पहले से भी ट्रूप्स वहाँ पे अमेरिकन मौजूद हैं। और अगर कुछ भी होगा तो वो वेट नहीं करेंगे, वो पहले तेल के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे कि वो परमिशन लें सऊदी अरेबिया से या किसी यूएई से, अगर उनको लगता है तो वो उससे पहले तेल पे कब्ज़ा कर लेंगे। और ट्रूप्स लगातार उनके, फिर ये भी है कि उनके जो नेवल जो है आर्मडा शिप्स जो हैं, वो भी उस पूरे क्षेत्र में डिप्लॉय है, ख़ास तौर से पर्शियन गल्फ और उसके चारों तरफ के पहले से उन्हीं ने कर रखा था। हूती से लड़ने के लिए भी उन्हीं ने डिप्लॉय उस समय किए थे, और ईरान से भी उनको खतरा रहता है। अब ये है कि दूसरी तरफ जो है इज़राइल का मानना, ये इज़राइल के अंदर जो फार राइट ग्रुप है उसका कहना ये है कि भई ये युद्ध लंबा नहीं चलना चाहिए, चाहे जिससे भी युद्ध हो। हमास में उनको लगा कि उनकी सेना काफ़ी कमज़ोर थी, और हालाँकि यहाँ पे ईरान पे उनकी ग्राउंड फ़ोर्सेस नहीं आएँगी, बल्कि केवल एयर बॉम्बिंग होगी या मिसाइल का इस्तेमाल होगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इज़राइल को चाहिए कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करे। इसीलिए एक न्यूक्लियर वेपन काफ़ी है एक ही पूरे युद्ध को रोकने के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। करेंगे या नहीं करेंगे ये तो ख़ैर समय बताएगा, युद्ध होगा या नहीं ये भी कहना अभी मुश्किल है। लेकिन ये है कि जिस तरह के डिप्लॉयमेंट और जिस तरीके की वहाँ पे बातचीत चल रही है, उससे लगता है कि वहाँ पे है। दूसरी तरफ ये भी है, इज़राइल ये भी जानता है कि अगर युद्ध होगा तो सभी पश्चिमी देश को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके सभी देशों का जो हित है उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। अब देखना ये है कि क्या सऊदी अरेबिया और दूसरे देश किस तरीके से इस मसले को डील करते हैं। सऊदी अरेबिया की बातचीत बहुत घनिष्ठ संबंध अमेरिका से भी है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।